उसी समय ये देखा कामदेव ब्रह्मपुत्र नारद के चरणों में लिपट गए और जवाब दिया, धन्य हो, मैंने ऐसा बाल ब्रह्मचारी कहीं नहीं देखा, कोई भी नहीं देखा। मैंने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, मगर मैंने आपकी नेत्र नहीं खुला पाए। वहां से कामदेव अपनी अप्सराओं को लेकर के कैलाश पर्वत से गुजरते हुए इंद्र के पास पहुंचे और इधर ब्रह्मपुत्र नारद को घमंड हो गया। गुजरते हुए जब गुजरते हुए जा रहे हैं, भोले बाबा ने कहा, कभी कभी हमसे भी बैठ लिया करो। ब्रह्मपुत्र नारद कहने लगे, क्यों? हमका कोई छोटे मोटे साधु थोड़ी नहीं है, घर घर द्वार द्वार घूमे। भोले बाबा कहने लगे, ब्रह्मपुत्र नारद का तुम भैया पे दूसरे जवाब दो, भाई हम कोई छोटे मोटे साधु थोड़ी नहीं है, कामदेव को जीता। वहां से आगे बढ़े विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने समझाया कि बेटा ऐसे नहीं कहते हैं। उसी समय इसे जो इतनी बात सुनी ब्रह्मपुत्र नारद, अब तो विष्णु भगवान कहने लगे, अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम विष्णु भोले को किसी को ये समझेगा ही नहीं। उसी समय सुंदर सा नगर बसाया एक शीलनिध नाम का राजा, और वो बहुत सुंदर राज्य था, और उस राज्य में बड़ी चमक दमक थी। उसी राज्य में जाकर के ब्रह्मपुत्र नारद प्रवेश हो गए। जैसे प्रवेश हुए, ब्रह्मपुत्र नारद को आते हुए देखा, ब्रह्मपुत्र नारद का बड़ा सम्मान किया। ब्रह्मपुत्र नारद ने कहा, गाओ यहाँ क्या है? जवाब दिया, महाराज तुम्हें नहीं मालूम, हमारे यहाँ शीलनिध नाम के राजा है, उनकी बेटी का स्वयंवर है, विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, जाकर के देख लो। उसी समय आगे बढ़े, आते हुए भोले इधर देखा ब्रह्मपुत्र नारद को आते हुए शीलनिध ने तो बड़ा सम्मान किया, ऊंचे से मंचानों पर बैठाला। जवाब दिया, क्या हो रहा है? राजा ने कहा, महाराज हमारी बेटी का स्वयंवर है, ऐसा करो तुम हमारी बेटी की हस्त रेखा देखो। ब्रह्मपुत्र नारद ने कही, ले आओ, ला हमारा हस्त रेखा ही देख लेंगे, ले। उसी समय हस्त रेखा देखने के लिए कहा, इतनी सुंदर विश्व मोहिनी